अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम चैप्टर चचा छक्कन ने धोबन को कपड़े दिए की एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में आपके पास सवालात हैं और आप लोग इसके जुमले करेंगे, ठीक है। तो पहले सवालात को देखते हैं। चचा छक्कन को चची 20 दफ़ा ये क्यों कह चुकी हैं कि घर के कामों में दखल ना दिया करें, क्योंकि वो हर काम में हड़बड़ी मचा देते थे और मुश्किल और मसाइल खड़े करते चले जाते थे। तो इस वजह से चची ने मना कर दिया उन्हें। दूसरा सवाल है, चची ने धोबन से क्या कहा। तो चची ने धोबन से कहा कि मेरा जी अच्छा नहीं है, कल या परसों आ जाना और मैले कपड़े मैं दे दूँगी, और मुझ में उठकर कपड़े देने की हिम्मत नहीं है, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, चचा छक्कन ने कोठरी में दाखिल होने के बाद किस किस्म के अहकामात देने शुरू किए, ठीक है। ये नेक्स्ट पैरा आपके पास यहाँ जो दिया गया इसमें देखें कि वो वहाँ गए और उन्होंने कहा, बुंदू को बुलाया, मामी को बुलाया और कहा कि मैले कपड़े जमा करो, एक एक कोने से देखें, दलान में ढेर लगाएं और हर जगह से मैले कपड़े समेटें, 2-3 जोड़े चारपाई के नीचे हिफाजत से रखें, वो निकाल कर लाएं, और बहू का कुर्ता जो है बॉक्स पर लिपटा हुआ है वो भी ले आएँ। कमरे से जाले उतारे थे तो वो लेकर आए, और इस तरह से उन्होंने हर एक को जो है काम पे लगाया। आतिशदान पर एक कपड़ा रखा हुआ है, बूट पोंछ कर रखा था उन्होंने, वो लेकर आए। तो इस तरह से कपड़े इकट्ठे करने का उन्होंने हुक्म दिया। तो ये जो सारा कुछ बोला है आप ये 4 से 5 लाइंस के अंदर आंसर खुद से इसका बनाकर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है सवाल नंबर 4, 5 मिनट में घर की क्या हालत होगी, ठीक है। अब 5 मिनट में क्या हालत होगी, गोया आंख मचोली खेली जा रही है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर, कोई चारपाई के नीचे से निकल रहा है तो कोई कोने झांकता फिर रहा है, कोई किसी ने लिपटे हुए बिस्तर से कुश्ती शुरू कर रखी है, कोई कपड़े उतार तौलिए लपेटे भाग रहा है, साथ साथ चचा के नारे भी सुनने को आ रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो है 5 मिनट के अंदर हुआ और सबके हाथ पांव फूल गए और सिटी गुम हो गई, टकरें लग रही थी हर तरफ। तो ये तमाम मंजर जो है आप इसके आंसर में लिखेंगे। इसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों ने कपड़ों को किस तरह से अलग किया। धोबन ने कहा भी कि मैं खुद अलग कर लेती हूँ, लेकिन बच्चों ने नहीं सुनी बात। कोई कहता है ये कमीज़ मेरी है, कोई कहता है तुम्हारी कहाँ से आई, ये तो मेरी है। किसी का कोट पे झगड़ा था, किसी का बास्केट पर झगड़ा हो रहा था, कोई कुर्ते की आस्तीन खींच रहा था, तो कोई दूसरी तरफ पजामे के पांचों पर रस्साकशी हो रही थी। कपड़े जो थे चरर चरर फट रहे थे और चचा सबके नामों की फहरिस्त बनाने में मशगूल थे, बीच में सर उठा उठा कर डांटे भी जा रहे थे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, चचा और धोबन की में किस बात पर बहस छिड़ी और उसका क्या नतीजा निकला। जी, दोनों में बहस इस चीज़ पे हुई कि धोबन ने जो काउंटिंग की थी उसके 59 जोड़े हो रहे थे, ठीक है, जबकि चचा ने जो कपड़ों का हिसाब लगाया था तो उसमें उनके 61 जोड़े हो रहे थे, ठीक है। तो ये जो फ़र्क हुआ इस पर दोनों में बहस हो गई और नतीजा ये निकला कि चचा ने जो 2-2 जोड़ियाँ थी, धोबन ने एक लिखी हुई थी, जैसे जुराबों का जोड़ा था तो धोबन ने एक लिखा हुआ था, जबकि चचा ने दोनों जुराबों को अलग अलग गिना हुआ था, तो इस वजह से उनके 61 हो रहे थे, ठीक है। तो ये दोनों का मसला था और आखिर में चचा ने अपनी बात जो है मानने से इनकार कर दिया, अपनी गलती मानने से कि उन्होंने गलत काउंटिंग की है, ठीक है। इसके बाद सबक के आखिर में चचा छक्कन घर से बाहर क्यों भागते हैं। सबक के आखिर में ये होता है कि चची बताती हैं कि मेरी रेशमी कमीज़ तो नहीं दी। चचा पूछते हैं कौन सी रेशमी कमीज़। उन्होंने कहा उस पर सोने के बटन उतारे थे। तो ये सोने के बटन सुनकर जो है चचा तो हड़बड़ा उठे और फ़ौरन बाहर की तरफ भागे और हर तरफ से
جو ہے آوازیں لگائی، بندو کو کہا، مامی کو کہا کہ ڈھونڈو اسے، پکڑو، میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو، سونے کے بٹن لے گئی ہے۔ اور پھر اسے ڈھونڈتے رہے چوک میں، ہر طرف مڑ کر، ریوڑی والوں سے پوچھا، ہر ایک سے پوچھ پچھا کر، اور پھر چچا ابھی تک جو ہے بٹن لے کر واپس نہیں آئے۔ تو یہ اس کے آنسرز ہیں۔ تھینک یو۔